हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस SM स्टडी पॉइंट में हम आप आज को इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 7th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि सुगम गणित है। और इस सुगम गणित से प्रश्नावली 2 का A है और इस प्रश्नावली 2 का A का हम 4th नंबर क्वेश्चन को आपको बताएंगे। हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 4th नंबर क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन को हम लेकर के आ चुके हैं। और इससे पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने बनाया होगा और आपको बन भी गया होगा, बहुत इजी था। लेकिन ये 4 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना है। अगर आप इस अच्छी तरीके से अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जो है आप सही से देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन को। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आखिर है क्या, पहले आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि 4 का फर्स्ट में क्या चीज़ है। 7/9 है, फिर 11/15 है, और फिर 3/4 है, और उसके बाद जो है 4/5 है। कुछ इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को जो है आपको बताया जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। क्या चीज़? आरोही क्रम में लिखें। तो आरोही क्रम में यानी कहने का अर्थ हो गया कि सीढ़ी की तरह हम एक पर एक करके चढ़ते हैं। यानी पहले सीढ़ी पे, दूसरे सीढ़ी पर, तीसरी सीढ़ी पर, चौथी सीढ़ी पर, इस तरीके से जाते जाते छत पे पहुंच जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो सीढ़ी नुमा क्रमबद्ध तरीके से जो बढ़ते हैं तो वही आपका हो जाता है आरोही क्रम में, ठीक है। और अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो अवरोही क्रम होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक इस तरीके से जाते हैं तो फिर ये आरोही क्रम में हो जाता है। इसे ही चीज़ को हमें करना है, मतलब सजाना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि इसको आप इसको देख करके आप आरोही क्रम में इसे नहीं सजा सकते हो, वो इसीलिए कि आपका गलती हो जाएगा। तो इसको जो है सबसे पहले आपको सबका LCM लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समावर्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 15 4 5। एक चीज़ और हम दिखा दें कि आपको कि भागने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख लो बहुत ही आसान तरीके से 9 है, 15 है, 4 है और 5 है। इसका लघुत्तम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। आप जैसे निकालो लघुत्तम तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो कि आप कितना से लगा सकते हो। तो आप 3 से दे सकते हो, क्योंकि 3 3 9, 3 5 15, 4 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा। अब आप 5 से लगाओगे, 3 में नहीं लगेगा, 5 1 5, 4 में नहीं लगेगा, 5 1 5 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको यहीं पर रखो, मिटाओ मत। यहाँ देख लो ये कितना है, 9 है। तो 9 कितनी बार में आ रहा है, देख लो 3 3 9, तो क्या बच गया 5 4, तो 5 का 20। यानी कि 9 को 20 बार पढ़ोगे तो आपका जो है सबसे पहले यहाँ पर देख लो, इससे पहले लघुत्तम ले लो। 5 3 15, 15 4 60, त्रिक 180 हो जाएगा। यानी कि 3 3 9, 5 का 20, यानी कि 9 को 20 बार पढ़ोगे तो आपका जो है 180 आ जाएगा। तो 20 बार आ गया तो 20 को 7 से गुणा करेंगे, 20 7 140। फिर यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा दे दो 15 को, तो 15 यहाँ पे निकाल लो। 5 3 15 ये निकल गया, तो 4 3 12 हुआ। तो यानी कि 15 को 12 बार पढ़ोगे तो 180 आ जाएगा। तो 12 आया तो 12 को 11 से गुना कर लो, 12 को 11 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 12 को 11 से गुना करोगे तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 ही कान 11, ठीक है। 11 2 13, 132। यहाँ पे कितना आ जाएगा 132। फिर ये कॉमा है तो कॉमा, 4 को कितना पढ़ोगे तो यहाँ पर 4 निकाल दो। तो 5 3 15, 15 3 45 बार। तो 45 को आप 300 गुना मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15 हो जाएगा, 5 4 3 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। ये कॉमा है बुआ, 135। उसके बाद ये कॉमा, उसके बाद फिर ये 5 को कितना पढ़ोगे तो 5 निकाल दो। तो 3 3 9 चौक 36 बार। तो 36 को आप 4 से गुना कर लो, 36 को आप 4 से गुना कर लो, 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 14, 144। कितना आ गया 144। इस तरीके से आ गया। उसके बाद जो है इसको मिटा देते हैं और आगे आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे इसको अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे इसके आगे, तो इसके आगे हम करेंगे समहर बनाएंगे। क्या करेंगे, समहर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूँकि समहर बनाने पर हम क्या पाते हैं, ये 140 बट्टा 180, कॉमा, फिर ये 132 बट्टा 180, फिर ये 135 बट्टा 180, फिर ये 144 बट्टा
80। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हमारा समहर बन गया। अब समहर इस तरीके से बन गया तो इस समहर को क्या कर सकते हो, अब आरोही क्रम में सजाओ। क्या चीज़, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे अब लिख सकते हो कि आरोही क्रम, क्या, आरोही क्रम, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में आप सजाओगे तो क्या चीज़, सबसे छोटा वाला पहले लोगे तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा 132/180 है। तो यहाँ करेंगे 132/180 और आरोही क्रम का सिंबल देंगे क्योंकि अब इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए 132 के बाद 135 हो जाएगा। तो 135/180 हो जाएगा और फिर ये ग्रेटर दैन का सिंबल देंगे और 135 के बाद जो है 140 हो जाएगा। तो 140/180 हो जाएगा और फिर ग्रेटर दैन ये 144/180 बच गया। ठीक है, ये इस तरीके से जो तो आ गया। अब हम करेंगे प्रश्न से, क्या चीज़, प्रश्न से, क्योंकि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देख लो, 132 है किसका, 132 यहाँ है, यानी कि 11/15 का है। किसका है, 11/15 का। तो 11/15 और फिर ये ग्रेटर दैन इस तरीके से आप देते आओगे। फिर ये 135 यहाँ है, यानी 3/4, 3/4 और फिर ये 140 कहाँ है, यहाँ है। तो 140 का है 7/9 का, तो 7/9 ये ग्रेटर दैन और ये लास्ट में बच गया 144 इसका 4/5 का, तो 4/5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बन गया और बन जाता है। तो और ये अगर बात करें तो 4 का सेकंड नंबर ही बता ही देते हैं। तो 4 का सेकंड नंबर में आप देख लो कि 4 का सेकंड नंबर को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 का सेकंड नंबर को कैसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर देख लो कि सेकंड नंबर भी आपको हम दे ही देते हैं। सेकंड नंबर में क्या सब दिया हुआ है कि 7/10 है, 7/10 है, 19 फिर क्या है 20 है, फिर 11/12 है और ये 3/4 है। कुछ इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि हम एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लघुत्तम कर लेंगे। क्या चीज़ कर लेंगे, लघुत्तम कर लेंगे। तो यहाँ पर लघुत्तम क्या चीज़ करेंगे, 10, 20, 12, 4, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम आप निकालो, सबसे पहले 2 से लगाओगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से आप फिर लगा सकते हो तो यहाँ हो जाएगा, 5 में नहीं लगाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। 5 से आप लगा सकते हो तो 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, 3 एक 3 हो गया, 1 एक 1 हो गया। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, अब नहीं लगेगा किसी से तो क्या करेंगे, गुना करेंगे सबका। तो दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10 है, 10 को कितना पढ़ेगा तो 60 होगा। तो 5 दूना 10 यानी द्वितीय 6 बार पढ़ोगे, कितनी बार, 6 बार। तो 6 को 7 से गुना करोगे, 6 7 42, फिर ये कॉमा। 20 को कितना पढ़ोगे तो 3 बार पढ़ोगे, 20 तिया 60, 3 बार। तो 19 को 3 से गुना करो, 19 तिया 57, फिर ये कॉमा। 12 को कितना पढ़ोगे तो 12 पंचे 60, 5 बार पढ़ोगे तो 5 को 11 से गुना करोगे, 11 पच्चे 55 हो जाएगा। समझ में आई बात। और 4 को कितना पढ़ोगे तो 60 आएगा। 4 को कितना बार पढ़ोगे तो आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो, 4 निकाल दो, 5 या 15, 15 बार, 15 चौका 60, 15 बार पढ़ोगे तो 15 को 3 से गुना करोगे तो 45 हो जाएगा। तो ये तो आप बन गया, ये बन गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे समहर बनाओगे। अब तो समहर बनाने पर लिख सकते हो यहाँ पे क्या चीज़, समहर, समहर बनाने पर। तो समहर बनाने पर क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये 42/60, 42/60, फिर अभी नहीं लिखेंगे बाद में, उस कॉमा 57/60, फिर कॉमा 55/60, फिर कॉमा 45/60। ये आ गया। तो ये जब आ गया तब आप आगे कर सकते हो क्या चीज़, वो ये कि आरोही क्रम में सजाने पर। क्या चीज़, आरोही क्रम में सजाने पर। तो यहाँ पे अब आप कर सकते हो आरोही क्रम। क्या, आरोही क्रम,
में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में क्या चीज़ सजा दोगे, पहले कम वाला लोगे, यानी जो सबसे कम होगा उसको पहले लेना है। तो सबसे कम क्या है, 42/60, ये बड़े वाला सिंबल देंगे। फिर 42 के बाद 45/60 होगा, तो 45/60 लिख लो। फिर ये बड़ा वाला सिंबल, इसके बाद क्या हो जाएगा 55, तो यहाँ पर हो जाएगा 55/60, और फिर ये हो जाएगा 57/60। कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम करेंगे प्रश्न से। क्या चीज़ करेंगे, प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग अब आप आएंगे तो प्रश्न से कर देंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 42/60 किसका है, 42 यहाँ देख लो, 42 है, 7/10 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/10, और ये बड़े वाला सिंबल 45 किसका है, 3/4 का, तो 3/4 लिखेंगे। फिर ये 55 किसका है, 55 11/12 का है, तो 11/12 लिखेंगे। फिर इस तरीके से 57 है, तो 57 19/20 का है, तो 19/20 लिखेंगे। और इस तरीके से ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। और ये हमारा आंसर बन गया, और ये आंसर भी निकल गया। तो उसके बाद जो है 4th नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आप लिखना चाहते हो तो इस वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको समझ में आ गया, और समझ में नहीं आया तो पर भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया। हम अगले वीडियो में आपको समझाने की बहुत ही कोशिश करेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। और अगर 5 नंबर क्वेश्चन को लेना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे अगला वीडियो जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। और हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।